अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 23 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 19 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुवैत के वली अहद के दरमियान दो तरफा बातचीत, कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और सीएम रिलीफ फंड में दी इमदाद। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतालिक मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जिनसी ज्यादती की कोशिश में नाकाम प्रिंसिपल ने 6 साला बच्ची का कत्ल कर दिया। गुजरात में दिल दहला देने वाला वाकया। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मवेशियों की चर्बी मिला होने के मामले में इस वक्त पूरे मुल्क में सुर्खियों में है। मामले की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने इसकी जांच के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की तश्कील कर दी है। हुकूमत के जरिए तश्कील SIT की निगरानी इंस्पेक्टर या जनरल इसके ऊपर के सतह के ऑफिसर करेंगे। SIT सभी वजूहात की जांच करेगी, जिसमें इख्तिदार का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। जांच के बाद रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी जाएगी। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कदम उठाएगी, जिससे लड्डू में मिलावट जैसे मामले दोबारा पेश न आए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ज़ाब्तों के मुताबिक घी सप्लायर के पास कम से कम 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने इसे घटाकर 1 साल कर दिया। नायडू ने यह भी कहा कि सप्लायर्स के लिए जरूरी टर्नओवर को भी 250 करोड़ रुपए घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि 319 रुपए फी किलो खालिस घी कैसे दस्तयाब हो सकता है, जबकि पाम ऑयल भी इससे महंगा है। महेश बाबू ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और सीएम रिलीफ फंड में दी इमदादी रकम। तेलुगु फिल्म अदाकार महेश बाबू ने हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और 50 लाख रुपए का चेक सीएम रिलीफ फंड के हवाले किया। यह ताउन रियासत में सैलाब की इमदाद सरगर्मियों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतालिक मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत उज़्मा ने पीर को एक दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया गया था। इस हुक्मनामे में कहा गया था कि महज चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से मुतालिक फहश वीडियोज डाउनलोड करना, देखना पॉक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जुर्म नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस GB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस सिलसिले में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, वीडियोस डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म है। इस सिलसिले में मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लफ्ज अदालत में इस्तेमाल ना किया जाए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन ने अपने वालिदैन के साथ इतवार को तेलंगाना हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर से जुबली हिल्स में वाक़या उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। निखत जरीन ने तेलंगाना में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल पुलिस के तौर पर अपनी तकरीर पर शब्बीर अली का शुक्रिया अदा किया। यह ओहदा उन्होंने हाल ही में संभाला है। बातचीत के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में खेलों को फरोग के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के विजन का खाका पेश किया। ओलंपिक सतह की एथलीट्स तैयार करने के लिए अगले तालीमी साल से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने का हुकूमत ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को तरबियत देने और आलमी मेयार के खेलों का माहौलियाती निज़ाम तैयार करने के लिए बैनुल अक़वामी कोच को लाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी अवाम से खिताब के बाद कुवैत के वली अहद शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और अवाम के दरमियान राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कुवैत से ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने हिंद कुवैत ताल्लुकात का जायजा लिया और अपने तारीखी ताल्लुकात को मजीद
मजबूत बनाने और अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने इस बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। हिंदुस्तान और कुवैत तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात के सिलसिले में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने वज़ीर आला ओहदे की कमान संभाल ली है। वज़ीर आला आतिशी आज पहली बार दिल्ली सेक्रेटेरिएट पहुंची, लेकिन वज़ीर आला आतिशी दिल्ली के साबिक़ा वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। वज़ीर आला आतिशी सेक्रेटेरिएट में अपनी एक कुर्सी लेकर पहुंची और वो इसी कुर्सी पर बैठी जो कि सफेद रंग की है। उनकी कुर्सी के साथ ही दिल्ली के साबिक़ा नायब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की लाल रंग की कुर्सी रखी हुई है। वज़ीर आला आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के वज़ीर आला का चार्ज संभाल लिया है। आज मेरे दिल में वैसा ही दर्द है जो भरत जी का था। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाओं रखकर काम किया, वैसे ही मैं आइंदा 4 माह तक वज़ीर आला का ओहदा संभालूंगी। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के जिला दाहोद में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के पीछे से 6 साला बच्ची की नाश दस्तयाब हुई। इतवार को नाश मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल गोविंद नाट को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल ने तालिबा का गला घोंट दिया क्योंकि प्रिंसिपल ने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की, जिस पर लड़की ने मज़ाहिमत की। मकतूल लड़की अव्वल जमात की तालिबा बताई गई है। पुलिस ने बताया कि लड़की जुमेरात को स्कूल से लापता हो गई थी और जब पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल ने इक़बाल जुर्म कर लिया। प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर नाश को स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के पीछे फेंक दिया। दाहोद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजदीप सिंह ने बताया कि तफसीली तहकीकात के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि लड़की को आखिरी बार स्कूल के प्रिंसिपल के साथ देखा गया था। लड़की की मां, जो गांव के रहने वाली बताई गई है, उसने प्रिंसिपल से ख्वाहिश की थी कि वो इसकी बेटी को इसकी कार में स्कूल छोड़ दे क्योंकि प्रिंसिपल भी स्कूल जा रहा था। प्रिंसिपल ने लड़की को सवार कर लिया। रास्ते में उसने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम लड़की ने चीख पुकार शुरू कर दी, जिस पर प्रिंसिपल ने गला घोंटकर लड़की का कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुवैत के वली अहद के दरमियान 2 तरफा बातचीत, कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और सीएम रिलीफ फंड में दी इमदाद। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतालिक मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जिनसी ज्यादती की कोशिश में नाकाम प्रिंसिपल ने 6 साला बच्ची का कत्ल कर दिया। गुजरात में दिल दहला देने वाला वाकया।